हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी दाल बन गई है, मतलब मैंने चौंक ली है। चावल भी बन गए हैं, खाना रेडी हो गया है। टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। तो आज मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट करूँ। कपड़े मेरे सूख गए हैं, कुछ कुछ अभी हैं जो सूख रहे हैं, तो वो सूखते रहेंगे, दाल उबलती रहेगी। हम चलते हैं अंदर। तो बस आज मैं सुबह से कोई ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया। फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ यार, गर्मी हो रही है। तो कोई सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बस ऐसे ही मन नहीं हो रहा था। घर पूरा साफ़ पड़ा है और साफ़ तो होना ही था। मैं लेटी हुई थी ना, ये इसलिए पिल्लो ऊपर है, तो साफ़ तो होना ही था। सुबह ही काम मेरा निपट गया था, जैसे टाइमिंग होती है वो सब टाइम पे निपट गया था। लेकिन मैंने ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट, क्योंकि ना थकान सी थी। और अभी मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊँगी, लेकिन लेट ही मैं 20 मिनट तक आराम से थी। लेकिन फिर कॉल आ गई, तो फिर ऐसे ही हो जाता है डिस्टर्ब ना। फिर नींद नहीं है, आँखों में नींद भरी पड़ी है। फिर मैंने कहा चलो अब खाना ही बना लेती हूँ। खाना तो खैर बनाती हूँ मैं, 1 बजे उठती हूँ खाना बनाने के लिए। तो बस फिर खाना बनाया और ऐसे वीडियो ही स्टार्ट नहीं किया। मेरा मन ही नहीं था। मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। रूटीन भी क्या है, जो सबका ही है वैसे ही है, बट ब्लॉग आज ऐसा बनाती हूँ आपके साथ। तो बस यही सब है। और वैसे मुझे सब बेडशीट वगैरह वो चेंज करनी, लेकिन परसों हमारे यहाँ शुद्ध है, 11वें दिन। तो मतलब गांव में भी नहीं, मतलब किसी कोई एक्सपायर हुआ है फैमिली में ना। चाचा चाचा जी, इनके ताऊ जी, जो भी है मुझे नहीं पता, मतलब दूर के हैं वैसे। बट 13 दिन तक हमारे यहाँ करते हैं कि, मतलब 13 दिन तक करते हैं, उसके बाद तो नहीं करते, लेकिन 13 दिन तक करते हैं। तो जैसे हमारे ऐसे गांव में एक ही कास्ट का पूरा गांव, मतलब एक ही कास्ट का है। तो ये होता है, जो खास होते हैं उनके लिए तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन जो ऐसे होते हैं तो उनके लिए 13 दिन तक मतलब पूरा गांव करता है। ऐसा है, कुछ सिस्टम है इनके। तो फिर 13 दिन तक करना। तो परसों 11वां दिन है, तो उस दिन मैंने कहा पर्दे भी धुल दूँगी, बेडशीट वगैरह सब एक ही दिन चेंज कर दूँगी। फिर बार बार क्या चेंज करना, क्योंकि फिर उस दिन भी करना ही पड़ता, तो इस वजह से। तो बस यही सब है। और गंदा तो कुछ है नहीं, आजकल धूल वगैरह कम ही आती है। बारिश ही चल रही है तो धूल कहाँ से आएगी। तो बस यही सब। और मतलब थोड़ा मुझे वैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कब से ये चेंज करे थे कि कभी इधर चले जा रहे, कभी उधर चले जा रहे, ऐसे ही हो जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अब 11वें ही दिन पूरा शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन कपड़े ये चेंज करूँगी। और पसीना देख रहे हो आप, ऐसा हो रहा है। और शादी के भी बहुत कम दिन रह गए हमारी, और अभी तक तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है ऐसे। तो चलो अब श्राद्ध भी शुरू हो गए। श्राद्ध में बोलते हैं कपड़े वगैरह तो ले ही लिए हैं खैर, पर लेकिन वही है कि जो और भी तैयारियां होती है ना, वो सब नहीं हुई हैं। तो बस यही सब है, और क्या बताऊँ। और तो बस अब मिलती हूँ आपको बाद में, बहुत बातें हो गई। सो फ्रेंड, अभी मैं आपको सीधे नाइट के टाइम पे मिल रही हूँ। मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया दिन भर। मेरी आंखों में ना थोड़ा सा जलन सी हो रही है, रेड रेड सी भी हो रखी हैं आंखें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही। तो यहाँ पे मैं बंद गोभी की सब्ज़ी काट रही थी। और ये आज सोचो, ये हमारे यहाँ ना सब्ज़ी बहुत कम यूज़, वैसे तो दोनों बनती दोनों टाइम है, बट वही है जैसे अब कल सुबह के लिए मैंने पनीर करना है, मतलब ऐसी ही सब्ज़ी बन जाती है ना कि जो बच्चों को पसंद हो। भिंडी है जैसे, जबकि ये सब्ज़ी हमने ला रखी है वहाँ से। जब हम गए थे ना, नई टिहरी गए थे, तो बीच में रास्ते में मिलती है सब्ज़ी वगैरह, वहाँ से लाए थे। तो आज ये लास्ट सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि बच्चे बंद गोभी, कद्दू, लौकी खाते नहीं है, तो ये शाम के टाइम बनती है, तो इस वजह से। तो बस सब्ज़ी मैंने काट दी थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्ज़ी सौंपने के लिए। हाँ, तो मैं बोली थी दिन भर ना मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि बस आँखों में जलन भी थी, और बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी ना। और नाइट के टाइम पे इसलिए नहीं बनाती हूँ, जैसा आप देख रहे होंगे क्वालिटी, तो उजाला सा नहीं लगता है, मतलब अंधेरा सा लगता है इस रूम में। वैसे एक बार इन्होंने बड़ा बल्ब लगाया था, फिर वो है कि वो सिर्फ वीडियो के टाइम यूज़ होता है। वैसे फिर बहुत बड़ा था, बिल भी आता है इतना, तो फिर वो निकाल रखा। तो अब बार बार तो बोल नहीं सकती कि लगा लो निकाल लो। और यहाँ पे पता नहीं क्या मुझे क्या हो रहा था। हैं तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उनके अब होने वाले हैं एग्ज़ाम। 16 से उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बच्चे वैसे तो पढ़ाई रोज़ ही करते हैं, पढ़ाई क्या करते हैं, नाटक ज़्यादा करते हैं। पापा पढ़ा रहे हैं, उनके पापा भी टाइम पास ही करते हैं पर चलो ठीक है, ये है कि ट्यूशन नहीं पढ़ते हमारे बच्चे, जो भी है नंबर वो अपनी मेहनत के, हमारी मेहनत के ही रहते हैं। तो ये भी ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है ट्यूशन ना, मतलब वैसे, क्योंकि बच्चों को सब समझ में आता है। बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, सिर्फ स्पेलिंग्स वगैरह में ही होती है।
तो बस वही हमें सुधारना है और धीरे धीरे सुधर भी जाएंगे। आरव की अब काफ़ी ठीक हो गई है, अब बस हन्नू का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मतलब ठीक हो जाएगा वो भी अपने टाइम के साथ। सब बच्चे सीख ही जाते हैं ना, तो बच्चे को ट्यूशन का प्रेशर देना मुझे ठीक नहीं लगता। तो इस वजह से फिर मैंने कहा क्योंकि भाई 9th-10th में जाएंगे या 8th से भी जा सकते हैं, तो ट्यूशन जाएंगे ही बच्चे, तो इस वजह से फिर मुझे ठीक नहीं लगता। तो टमाटर लाए थे धुल के रखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया। अच्छा इतना सा आटा लगाऊंगा तो अभी भी ना थोड़ा सा 1-2 रोटी का बच ही जाता है। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह सब गूंद लिया है मैंने। और यहाँ पे सुबह के लिए मैं बोली रही थी आपसे कि पनीर वो कर रखा है ना, तो बस थोड़ा दूध जैसे उबाल दिया था, थोड़ा पनीर के लिए कर दिया था। तो घर की पनीर रहती है ठीक रहती है, बाहर के ना वैसी रहती है। तो थोड़ा बच्चों के लिए सुबह के लिए नाश्ते में पनीर हो जाएगी। तो ऐसी मतलब अभी 2-4 बार से ही हम ऐसे कर रहे हैं कि फाड़ के रख रहे हैं। तो आ रही थी वैसे उनसे बात भी करी थी, तो यहाँ पे कपड़े थे, नहीं तो मेरे शाम के टाइम ही कपड़े तय लग जाते, दिन में लग जाते हैं। बट अभी ये है कि इस टाइम पे ही लग रहे हैं तय, क्योंकि वही दिन से मैं 6:30 बजे या 7 बजे बिस्तर भी क्या बस ऐसे लेटी हुई थी आंखें बंद करके, क्योंकि जलन हो रही है ना आँखों में, तो अंधेरा करके लेटी हुई थी, आंखों में जलन हो रही थी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता है फिर ना। तो बस यहाँ पे कपड़े तय लगाने आ गई थी। मैंने कहा चलो अभी का टाइम तो है 9 बजे रोटी बनाऊँगी, तो अभी टाइम 8:15 ऐसी हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो, वैसे प्रेस करने का भी था, पर फिर पता क्या प्रेस करके रख दो फिर ये कपड़े ऐसे ही कर देते, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिस समय जाएंगे उसी समय करके दे दो प्रेस बच्चों के। तो फिर भी मैं मतलब जैसे स्कूल ड्रेस कर देती हूँ, कभी कभी रात में, कभी कभी सुबह ही हो जाता है, तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो ये यहाँ पे कपड़े तय लगा रही हूँ और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। हाँ, तो मैं बच्चों के लिए बोली थी, तो जैसे भी बच्चों को ना ऐसे में सेल्फ स्टडी की आदत पड़ती है कि हमें खुद पढ़ना है ना, तो फिर इस वजह से मैं ट्यूशन नहीं करी, नहीं तो मैं भी बच्चों को ट्यूशन रखूँ, मेरे बच्चों के भी अच्छे नंबर आए। अच्छे वैसे तो ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं उनके, उस हिसाब से बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जैसे हमारे आते थे तो हमसे तो काफ़ी अच्छे आते हैं। बट ये है कि जैसे होता है 90% ये, और कुछ बच्चे तो खैर ये है कि बिना ट्यूशन के भी 90 ले आते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो ये कि फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है कोई नहीं, जब तक क्या बच्चों पे बर्डन डालना है, क्योंकि वहाँ जाके फिर ट्यूशन में बर्डन ही होता है कि बच्चों का वो करो, अब ट्यूशन जाना है, वो खेलने का टाइम नहीं मिलता, घर में रहने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो 8th-9th से जैसा भी होगा तब पढ़ेगा। अभी आरव 6th क्लास में, तो 1-2 साल थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे और फिर ट्यूशन। तो बस इसके बाद रोटी बनाई, नाश्ता खाना पीना खाया और दिन ख़त्म हो गया। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तबीयत कैसी भी है, काम तो सारा करना ही है। हाँ, भले थोड़ा लेट होगा, कभी जब तबीयत ठीक रहती थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा लेट होता है, बट करना हमें ही है। अब ये कपड़े पड़े थे, दिन 11 बजे से सूखे हुए थे, लेकिन करना तो हमें ही था ना। तो बस यही है, तो हिम्मत करके अपने काम को करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।